नमस्ते दोस्तों, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस धमाकेदार क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बना देंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस शानदार क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आसमान सिर पर उठाने का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत ऊंचा उठाना, ऑप्शन बी बहुत शोर मचाना, ऑप्शन सी आकाश देखना, ऑप्शन डी बहुत तेज दौड़ना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बहुत शोर मचाना। आसमान सिर पर उठाना जो है वो एक मुहावरा है, ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ ये नहीं कि सच में आसमान सर पर उठाना, बल्कि इसका अर्थ है बहुत शोर या हंगामा करना, ठीक है। उदाहरण के लिए जब क्लास में बच्चे शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, तो टीचर आके क्या कहता है कि तुमने तो आसमान सर पे उठा रखा है, मतलब तुमने बहुत शोर मचा रखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत शोर मचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में चूहे कूदने का अर्थ है? ऑप्शन ए बहुत डरना, ऑप्शन बी बहुत थकना, ऑप्शन सी बहुत भूख लगना, ऑप्शन डी बहुत खुश होना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बहुत भूख लगना। पेट में चूहे कूदने का अर्थ है बहुत तेज भूख लगना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बहुत भूखा है तो वो इसका प्रयोग करेगा कि मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, मतलब मैं बहुत भूखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है? ऑप्शन ए कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है, ऑप्शन बी पानी बहुत कम है, ऑप्शन सी मेहनत करने वाला सफल होता है, ऑप्शन सी घड़ा जल्दी भर जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। अधजल गगरी छलकत जाए एक लोकोक्ति है, ठीक है। इसका भाव है कि जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान होगा वो बहुत अधिक दिखावा करता है, मतलब बहुत होशियार हो। जैसे आधा भरा घड़ा चलते समय अधिक झलक सकता है, ठीक है, वैसे ही कम ज्ञान वाला व्यक्ति जो है वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है? ऑप्शन ए आंगन खराब होना, ऑप्शन बी अपनी कमी का दोष दूसरों पर लगाना, ऑप्शन सी नाचना सीखना, ऑप्शन डी घर साफ करना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अपनी कमी का जो दोष है वो दूसरों पर लगाना। नाचना ना जाना आंगन टेढ़े का अर्थ है अपनी कमी या असफलता स्वीकार करने के बजाय का जो दोष है वो दूसरों पर या परिस्थितियों पर डालना, ठीक है। कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता और परीक्षा में कम अंक आने पर वो कहता है कि पेपर ही खराब था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए अभिनय, ऑप्शन बी अभिनेत्री, ऑप्शन सी अभिनया, ऑप्शन डी अभिनेता। तो इसका राइट ऑप्शन वो आप लोग कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए राजी, ऑप्शन बी राजकुमारी, ऑप्शन सी रानी, ऑप्शन डी राजन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए वस्तुएं, ऑप्शन बी वस्तुओं, ऑप्शन सी वस्तियां, ऑप्शन डी वस्तु। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वस्तुएं। याद रखना, जब हम बहुवचन बनाते हैं और किसी शब्द में अंत में छोटा ऊ आता है तो हम जब उसको बहुवचन बनाते हैं तो ए जोड़ देते हैं। यहाँ पर वस्तु में अंत में छोटा ऊ आया था, तो जब हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो हम अंत में ए जोड़ देंगे, वस्तु से वस्तुएं बन जाएगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए आंखों, ऑप्शन बी आंखें, ऑप्शन सी अखियां, ऑप्शन डी आंखें। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने खाना खा लिया कौन सा काल है? ऑप्शन ए सम्मानित वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन डी सामान्य भविष्यत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ठीक है। दिए गए वाक्य में है मोहन ने खाना खा लिया, मतलब जो कार्य है वो बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, इसलिए पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन है, सीमा रोज मंदिर जाती है कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी भविष्यत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान। याद रखना, जब वर्तमान में कोई क्रिया जो है वो नियमित रूप से हो रही है या चल रही है तो वो सामान्य वर्तमान का उदाहरण होता है। अगर पूर्ण हो गई है तो वो पूर्ण वर्तमान का उदाहरण होता है। यहाँ पर सीमा रोज मंदिर जाती है, मतलब वो नियमित रूप से रोज क्रिया कर रही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा गीत गाती है, कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, ऑप्शन डी मिश्र वाच्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कृतवाच्य। इस वाक्य में जो क्रिया है गीत गाती है का संबंध जो है कर्ता यानी कि सीमा से है। क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदली है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र सीमा द्वारा लिखा गया कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का जो मुख्य बिंदु कर्ता से ना होकर कर्म हो तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। दिए गए वाक्य में पत्र यानी कि कर्म जो है वो मुख्य है। याद रखना, कर्मवाच्य में कर्ता के बाद द्वारा या से का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी पत्र सीमा द्वारा लिखा गया है तो द्वारा का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को मिठाई दी में बच्चे को कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संप्रदान। जब वाक्य में किसी को कोई वस्तु स्थायी रूप से दी जाती है, ठीक है, या देने का भाव हो तो वहां पर संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है। यहाँ पर माँ ने बच्चे को मिठाई दी है तो एक पहचान ये भी हो गई, और दूसरा कि कोई वस्तु दी गई है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में मेज रखी है में कमरे में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी कर्ता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिकरण। क्योंकि देखो, हिंदी व्याकरण में जहाँ क्रिया के आधार स्थान या समय का बोध होता है तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। इसके जो मुख्य चिन्ह होता है वो में और पर होता है। चूंकि कमरे में स्थान को दर्शा रहा है इसलिए अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है में कुछ कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी परिणामवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर निश्चित संख्या दी हो तो वो निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होता है, और जहां पर कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है मतलब निश्चित संख्या नहीं हो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक होता है। वाक्य में कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है मतलब निश्चित नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लीटर दूध लाओ में 2 लीटर किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए संख्या, ऑप्शन बी परिणाम, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी रंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी परिणाम। वाक्य में 2 लीटर शब्द जो है वो दूध की निश्चित मात्रा नापतोल को दर्शा रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम यहाँ बैठा है में यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए काल, ऑप्शन बी रीतिवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी परिणामवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्थानवाचक। यहाँ जो शब्द है में बैठने के स्थान को दर्शा रहा है मतलब बैठने के स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है में प्रतिदिन है ऑप्शन ए स्थानवाचक, ऑप्शन बी कालवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक, ऑप्शन डी परिणामवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कालवाचक। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है में जो प्रतिदिन जो शब्द है वो क्रिया के होने का समय या काल को दर्शा रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कालवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्मधारय। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पर कमल जो है वो विशेष्य है और नीला जो है वो विशेषण है, ठीक है। नीला जो शब्द है वो कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी द्विगु। त्रिभुज का जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा 3 भुजाओं का समाहार या समूह, ठीक है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास का उदाहरण होता है। यहाँ पर त्रिभुज में जो त्रि है वो पहला पद है और वो संख्यावाचक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्र,
ऑप्शन बी हार, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी आ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रा। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रहार का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्र धन हार। प्रा हो जाएगा उपसर्ग और हार हो जाएगा मूल शब्द, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी अस, ऑप्शन डी त। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए मिठ, ऑप्शन बी आस, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी ठास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आस। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मीठा धन आस, तो मिठास। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ बदलता है। मिठास शब्द में आस जो होगा वो प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए लिख, ऑप्शन बी खावट, ऑप्शन सी आवट, ऑप्शन डी वट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आवट। लिखावट का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा लिख धन आवट, लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी निषेधवाचक, ऑप्शन डी विस्मयवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आज्ञावाचक। कृपया बैठ जाइए वाक्य में अनुरोध या प्रार्थना का भाव है। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति या उपदेश का भाव होता है तो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। यहाँ पर आज्ञा का भाव है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आज्ञावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है काश मुझे छुट्टी मिल जाए कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए इच्छावाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी विधानवाचक, ऑप्शन डी निषेधवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इच्छावाचक। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, कामना, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में काश मुझे छुट्टी मिल जाए में छुट्टी पाने की तीव्र इच्छा या कामना है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज निकला कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्र, ऑप्शन डी संयुक्त मिश्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बाजार गया क्योंकि मुझे सामान खरीदना था कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्र, ऑप्शन डी विस्मयवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। क्योंकि जिस वाक्य में एक मुख्य प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो तो वो मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में अक्सर क्योंकि, की, जैसा, जो, वैसा, तब, जहाँ, वहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए याद रखना एक वाक्य जो होगा वो दूसरे पर आश्रित होगा और दूसरा उपवाक्य होगा, तो वो मिश्र वाक्य है। यहाँ पर मैं बाजार गया तो क्यों गया? क्योंकि मुझे सामान खरीदना था। तो एक वाक्य जो है वो दूसरे पर निर्भर है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है राम ने कहा मैं कल आऊँगा, रिक्त स्थान में कौन सा चिन्ह उचित है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन सी अपूर्ण विराम, ऑप्शन डी अर्धविराम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अपूर्ण विराम। इसका जो प्रयोग होता है वो किसी कहे गए कथन को दिखाने से पहले या किसी बात को अलग से समझाने के लिए किया जाता है। राम ने कहा, इस बात को दर्शाने के लिए अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन तुम कहाँ जा रहे हो में मोहन के बाद कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी अर्धविराम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही शब्द चुनिए। ऑप्शन ए प्रतियोगिता, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी प्रतियोगिता, ऑप्शन डी प्रतियोगिता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही शब्द चुनिए। ऑप्शन ए आवश्यक, ऑप्शन बी आवश्यक, ऑप्शन सी आवश्यक, ऑप्शन डी आवश्यक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए वह मेरे साथ गया, ऑप्शन बी वे मेरे साथ गए, ऑप्शन सी वह मेरे साथ गई, ऑप्शन डी वह मेरे साथ जाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वह मेरे साथ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए बच्चे मैदान में खेल रहा है, ऑप्शन बी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ऑप्शन सी बच्चे मैदान में खेल रही है,
ऑप्शन डी बच्चे मैदान में खेलता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार शब्द का दूसरा अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए विजय, ऑप्शन बी गले का आभूषण, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी रास्ता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गले का आभूषण। हार जो शब्द है वो अनेकार्थी शब्द है। एक हार का अर्थ होता है पराजय और दूसरे हार का अर्थ होता है गले का हार या गहना आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र शब्द का एक अर्थ चिट्ठी है और दूसरा अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी जड़। तो इसका राइट ऑप्शन वो मुझे आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरों का भला करे के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए स्वार्थी, ऑप्शन बी परोपकारी, ऑप्शन सी क्रोधी, ऑप्शन डी आलसी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी परोपकारी। मतलब जो दूसरों पर उपकार करे उसे हम परोपकारी कहते हैं। परोपकारी का अर्थ होता है दूसरों का भला करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए देशद्रोही, ऑप्शन बी देशवासी, ऑप्शन सी देशभक्त, ऑप्शन डी विदेशी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी देशभक्त। देशभक्त मतलब होता है जो देश से प्रेम करता हो। देशद्रोही का मतलब होता है जो देश से गद्दारी करे या विद्रोह करे। और देशवासी का अर्थ होता है जो देश में रहने वाला निवासी हो। और विदेशी का मतलब होता है दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आ क्या है? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी ऊष्म व्यंजन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वर। आ एक स्वर है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी सा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी शा। क्योंकि जब हम शा को बोल रहे हैं तो देखो गर्म हवा निकल रही है मुंह से, अगर बोल के देखो तो इसलिए ये एक ऊष्म व्यंजन है। जितने भी शा और सा होते हैं ये सारे ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत धीरे चलता है में बहुत क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी अव्यव, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अव्यव। व्याकरण के अनुसार क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होता है जिनमें लिंग, वचन या कारक का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द को अवयव कहते हैं। इसलिए बहुत जो है वो एक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम तथा श्याम आए में तथा है। ऑप्शन ए अवयव, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही प्रयोग चुनिए। ऑप्शन ए मुझे आपसे एक बात कहना है, ऑप्शन बी मुझे आपसे एक बात कहनी है, ऑप्शन सी मुझे आपसे एक बात कहते हैं, ऑप्शन डी मुझे आपसे एक बात कहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुझे आपसे एक बात कहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही प्रयोग चुनिए। ऑप्शन ए उसने मेरी बात को ध्यान दिया, ऑप्शन बी उसने मेरी बात पर ध्यान दिया, ऑप्शन सी उसने मेरी बात में ध्यान दिया, ऑप्शन डी उसने मेरी बात से ध्यान दिया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी उसने मेरी बात पर ध्यान दिया। याद रखना, हिंदी व्याकरण में ध्यान देना क्रिया के साथ हमेशा पर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ने फूल तोड़ा में कर्ता कौन है? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी तोड़ा, ऑप्शन डी ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राधा। वाक्य में जो शब्द क्रिया या काम को करते हैं उसे हम कर्ता कहते हैं। क्रिया जो होती है वो जो क्रिया काम होता है, यानी कि तोड़ा जो है वो क्रिया है और काम करने वाला फूल तोड़ने का काम जो है वो राधा कर रही है, इसलिए कर्ता राधा है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ने फूल तोड़ा में कर्म कौन है? पहले कर्ता पूछा था तो राधा थी, अब कर्म पूछा है। ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी तोड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फूल। राधा हो जाएगी कर्ता, ने जो हो जाएगा वो विभक्ति चिन्ह हो जाएगा, फूल जो होगा वो कर्म होगा और जो तोड़ा है वो क्रिया है। यहाँ पर हमसे कर्म पूछा था इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा सो रहा है में क्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए बच्चा, ऑप्शन बी सो रहा है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी रहा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सो रहा है। जिस शब्द या पद में किसी काम के या करने का होना का बोध हो
तो उसे हम क्रिया कहते हैं। सो रहा है, इस वाक्य में जो सोना है वो मुख्य क्रिया है तथा रह जो है वो सहायक क्रिया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने खाना बनाया में क्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी खाना, ऑप्शन सी बनाया, ऑप्शन डी ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बनाया। क्रिया पूछी थी तो क्रिया है बनाया, कर्ता पूछते तो वो माँ होती, कारक चिन्ह पूछते तो ने होता और कर्म पूछते तो खाना होता। हम उसे क्रिया कहते हैं जिससे काम के करने या होने का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहनती विद्यार्थी हमेशा सफल होता है में। मेहनती क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में मेहनती जो शब्द है वो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा आज बहुत खुश है में आज क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी कालवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कालवाचक क्रिया विशेषण। आज जो शब्द है वो क्रिया या स्थिति होने का समय को बता रहा है या बोध करा रहा है। जो शब्द क्रिया की विशेषता समय के रूप में बताता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कालवाचक क्रिया विशेषण। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।